ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस बुधवार से यानी कल 16 अप्रैल 2025 से श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बालाजी महाराज की लिखित अर्जी का आदेश हो चुका है और लिखित अर्जी लगनी शुरू हो जाएगी 16 तारीख से। अब ये लिखित अर्जी है क्या और श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बालाजी महाराज की लिखित अर्जी क्यों शुरू होगी बाबा के आदेश से, इसमें क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। जो बाबा जी के आदेश के अनुसार लिखित अर्जी है वो मेनली इसलिए शुरू की गई है ताकि बालाजी महाराज तक आपकी अरदास पहुंच पाए। जैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में लिखित अरदास लगती है, उसी प्रकार से बाबा के चरणों में लिखित अरदास लगेगी। उसका जो समय अंतराल होगा वो 3 महीने का होगा। 3 महीने से पहले पहले बाबा जी की कृपा से जो आपकी परेशानी आप लिखेंगे उसमें काफ़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और बाबा जी खुद उस घर में विराजमान हो जाएंगे। उसके कुछ नियम भी हैं, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बता देता हूँ। लिखित अर्जी जी का जो समय होगा, जैसे आज आपने लगाई है तो 3 दिन के अंदर उसकी कार्रवाई शुरू होती है बाबा जी के दरबार में, और उसका रिजल्ट भी आपको सपने के माध्यम से बाबा जी दिखाई देंगे या फिर आपको आराम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसका रिजल्ट आपको दिखना जाएगा शुरू हो जाएगा। कैसे लिखनी है लिखित अर्जी वो भी सुन लीजिए ध्यान से। लिखित अर्जी दरबार में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में हनुमान जी महाराज का ऑरेंज सिंदूर, इत्र जो चमेली का आता है और चमेली का तेल थोड़ा सा घोल लीजिए। और जो एयरबड नहीं होती कान साफ करने की, या तिल्ली ले सकते हैं आप या मोर पंख ले सकते हैं। A4 साइज पेपर लेना है आपको और A4 साइज पेपर में सबसे ऊपर लिखना है आपको 3 बार जय श्री राम, 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 3 जगह लिखना है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज की जय, फिर मेहंदीपुर वाले श्री प्रेतरा सरकार की जय, मेहंदीपुर वाले श्री समाधि वाले बाबा की जय, मेहंदीपुर वाले श्री भैरवनाथ की जय, मेहंदीपुर वाले श्री जो है दीवान सरकार की जय, ठीक है, और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों की जय। इस प्रकार लिखने के बाद ये उससे लिखना जो सिंदूर है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद नीचे एक रेड पेन लेना है आपको। रेड पेन नया होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉल हो चाहे वो जेल हो। आपको नीचे लिखना है सबसे पहले जय श्री राम, बाबा को बुलाओ। फिर नीचे लिखना कि बालाजी महाराज मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। आपको अपनी बहन का नाम, अपने पिता का नाम, दादी का नाम, जितना आपके परिवार में सदस्य हैं उन सबका नाम लिखना है। आपको बोलना है बालाजी महाराज मेरे घर का जो एड्रेस है, यानी अपने घर का एड्रेस लिखना है कि आपका घर का एड्रेस, हाउस नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा है, ठीक है, और शासन में गांव क्या है, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सी है, राज्य कौन सा है, और फिर लास्ट में भारत लिख देना। और बोलना है बालाजी महाराज मान लो अपनी घरवाली के लिए आप ये अरदास लिख रहे हो कि मेरी घरवाली को ये दिक्कत है, ये परेशानियां हैं, जहां जहां दर्द है वो सब बता देना है, प्रेतवाद है वो बता देना, सब लिखित में दे देना। और बोलना कि बाबा जी उसको ठीक कीजिए। उन जितनी भी नेगेटिव हैं, तंत्र है, सबको अपने दरबार में खींच के लेके आइए, उसको बिल्कुल ठीक कीजिए, आराम देना शुरू कीजिए। आज से ही आराम मिला इस प्रकार से। और आपको साक्षी मानना है श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम, अनिल भैया और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, ठीक है, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम, अनिल भैया और सीताराम सरकार को साक्षी मानकर मैं ये अरदास लिख रहा हूँ इस प्रकार से। तो शुरुआत में क्या लिखेंगे, जय श्री राम बाबा मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। हे बाबा बालाजी महाराज, मैं मेहंदीपुर दरबार को साक्षी मानकर, सीताराम सरकार को साक्षी मानकर, श्री सिद्ध विश्व धाम को साक्षी मानकर, अनिल भैया को साक्षी मानकर ये अरदास लिख रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी को ये दिक्कत है, या मेरे बच्चों को, या मेरे पिता को, जिसको भी है ये दिक्कत है, बाबा जी उसको ठीक कीजिए। पूरा लिखना, समस्या को लिखना जैसे एक एप्लीकेशन लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर जय श्री राम लिख देना। और जो बचेगा, आधा पेपर बचेगा थोड़ा बहुत, उसमें आपको पेन से, रेड पेन से सीताराम 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 पूरा भर देना है। भरने के बाद अब क्या करना है आपको, उसमें 281 रुपए की अर्जी लगती है मेहंदीपुर में, सेम लगेगी 281 रुपए आपको उसमें लपेट देने हैं अंदर, है ना, पेपर को। और उसमें 11 बार मोली लपेटनी है। कौन से मंत्र से, एक मंत्र है हनुमान जी का बहुत ही प्रिय छोटा सा मंत्र है, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। इस प्रकार से 11 बार लपेट के तो रख देना है। अब जब आप दरबार आएंगे, मान लो कल आपको दरबार आना है, तो आपको क्या करना है, सुबह निकलेंगे आप तो एक सूखा गोला लेना है। सूखा गोला नहीं आता है जो खीर में डलता है, हलवे में डलता है, उसको लेना है और अरदास को लेना है। और उसको ऐसे करना, पूरे घर में घुमाना है। श्री सिद्ध विश्व धाम को साक्षी मान के, मेहंदीपुर की पवित्र शक्ति को साक्षी मान के, बाबू जी मेरे घर में जो दिक्कत है उसको सबको धाम में लेके आइए। और आपको डायरेक्ट धाम में आ जाना है, सीधा, कहीं रुकना नहीं है। अब जब धाम में आएंगे तो सेवादारों से किसी से भी आप कह देंगे कि बालाजी महाराज की अर्जी लेके आए हम, तो किसी भी सेवादार से आप बोल देंगे तो मुझ तक वो बात पहुंचा देगा। उसके बाद हम वो अर्जी लगा देंगे। 3 दिन में इस लिखित अर्जी की कार्यवाही शुरू हो जाती है।
3 दिन में बेटा। 3 दिन का रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। बाबा जी स्वयं आते हैं आपके दरबार में, आपके घर आते हैं, आपको दिखाई देंगे, संकट को कैद होते हुए दिखाई देगा। कई बार आप मेहंदीपुर में हैं, ये दिखाई देगा, कई बार धाम में ये दिखाई देगा, कई बार मैं भी दिख सकता हूँ आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से सपना आपको, इस प्रकार के अनुभव आपको होंगे किसी को भी घर में। अब इसमें परहेज क्या है? लहसुन प्याज तामसिक चीजों का परहेज। जिस दिन ये अर्जी आप लगाएंगे उस दिन से 11 दिन अगर आप कर सकते हो अखंड ज्योत जलाई बालाजी महाराज की, और नहीं कर सकते तो सुबह शाम बालाजी महाराज की ज्योत जलाइए। लहसुन प्याज तामसिक चीजों का परहेज करना है आपको, मीट मांस मछली का परहेज करना है आपको, और राम नाम का जप करना है जितना हो सके। राम नाम का जप करना है, और धाम की पेशी लगानी है हर बार। धाम की किस पेशी? कम से कम आपको धाम में आना ही आना, श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में। ठीक है, बालाजी महाराज की ज्योत जलानी है, और बालाजी महाराज की ज्योत जलानी है, और 2 लोग आपको सबसे पहले सीताराम भगवान के नाम से देने हैं, श्री सिद्धेश्वर धाम को साक्षी मान के और निर्भया को साक्षी मान के कपूर के ऊपर। फिर 2 लोग देने हैं आपको बाबा भोलेनाथ के, फिर 2 लोग देने हैं आपको गुरु भगवान के, फिर 2 लोग आपको देने हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के। ये भोग देना है आपको, राम जी का, भोलेनाथ का, गुरु भगवान का और बालाजी महाराज का। बस सुबह सुबह ये काम करना, आपको कर्म करना है। और हो सके तो आप मंगलवार के दिन बालाजी महाराज को 2 लड्डू मीठा पान, 2 लड्डू में 2 लौंग लगा के बालाजी महाराज को अर्पण कीजिए, और पान के पत्ते हैं उन पर राम नाम लिख के माला बना के पहनाइए, या फिर पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख के वो पहनाइए। सबसे उत्तम रहेगा, बहुत जल्दी कृपा होगी। अपने हृदय के अंदर कभी भी कोई गलत चीज ना रखें, ना ही कुछ ऐसा रखें जिससे किसी को परेशानी हो। ठीक है, बालाजी महाराज से सिर्फ ये विनती करें कि बाबा जी हमारे संकटों का नाश कीजिए, हमें जो परेशानी है उनका नाश कीजिए, और हम पर कृपा कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, नियम बहुत इंपॉर्टेंट, तामसिक चीजों का परहेज आपको रखना होगा। अगर भूत प्रेत आदि आपको दिक्कतें हैं तो अरदास लगाने के 11 दिन तक आपको उड़द नहीं खानी, चावल नहीं खाने, सफेद चीज नहीं खानी, और जो मिठाई नहीं खानी, किसी के घर का खाना नहीं खाना। ये नियम आपको बांध रहे हैं। और प्याज लहसुन तामसिक चीजें तो मैंने आपको बताई थी। सीताराम सीताराम जपते रहिए, राम राम जपते रहिए। बालाजी महाराज की ज्योत आपको खड़ी करनी है अपने घर में। अगर अखंड नहीं कर सकते तो सुबह शाम आप बालाजी महाराज की ज्योत जरूर खड़ी करें। ठीक है, नियमित रूप से करना शुरू करें। और अगर आप जब में मंत्र करना चाहते हैं तो ओम राम दूताय नमः सबसे बेस्ट मंत्र है। ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, इसको जप करना शुरू करें। तो ये था पूरी जानकारी लिखित अर्जी की जो मैंने आपको बता दी। 281 रुपये इसमें लिखित अर्जी में अंदर रखे जाएंगे, और उसको फोल्ड करके ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः 11 बार मूली लपेटी जाएगी, और फिर पूरे घर में से घुमा के उसको लेके आना है। पूरे घर में से घुमाना है, फिर अब सब जो सदस्य उनके घर सिर के ऊपर से उतारना है, घुमाना एंटी क्लॉकवाइज ओम राम दूताय नमः मंत्र को बोलकर। बाकी बाबुलनाथ कृपा करे आपके और आपके परिवार पर, सदा सहाय करे, हर पल हर क्षण साथ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।